एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के प्रयोगवाद से है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943, 1950, 1951, 1959। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन काल कितना है तो आपको याद रखना। तो तार सप्तक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1943 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब जो तार सप्तक है, इसके संपादन या संकलन करता कौन है तो आपको याद रखना, अज्ञे के द्वारा किया गया था। मैंने आपको क्या बताया? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। तार सप्तक का संकलन एवं संपादन अज्ञे के द्वारा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश दयाल सक्सेना की नहीं है? पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, एक शहर की मौत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, कौन सी रचना सर्वेश दयाल सक्सेना की नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, एक शहर की मौत सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना नहीं है तो किसकी रचना है? आपको याद रखना, ये अमृता प्रीतम की रचना है। किसकी रचना है? अमृता प्रीतम की। मैंने आपको क्या बताया? कौन सी रचना सर्वेश दयाल सक्सेना की नहीं है तो आपको याद रखना, जो एक शहर की मौत है ये सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, बल्कि ये अमृता प्रीतम की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञे, कुंवर नारायण, हरि नारायण व्यास। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, तो सागर मुद्रा कृति है ये सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञे की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब बात करें ये जो कृति है इसकी सन क्या है तो आपको याद रखना, इसकी सन है 1970। मैंने आपको क्या बताया? सागर मुद्रा 1970 में आई थी। इसकी एक काव्य कृति सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञे की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, सर्वेश दयाल सक्सेना। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो धर्मवीर भारती की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये जो पंक्तियां हैं ये धर्मवीर भारती की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि लेखनवाद से जुड़ा है? केशरी कुमार, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, काफी बार ये पेपर में पूछे भी गए हैं, इम्पोर्टेंट है, साथ में थोड़े कठिन भी क्वेश्चन होंगे। तो बताना जरूर आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से कौन सा कवि नेकनवाद से जुड़ा है? तो आपको याद रखना, केसरी कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब काफी लोग सोच रहे होंगे ये नेकनवाद क्या है, तो आपको याद रखना, जो प्रबंधवाद है उसको नेकनवाद भी कहा जाता है। क्योंकि बात करें क्यों कहा जाता है, तो जो बिहार के तीन कवि नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के पहले अक्षर ले लिए गए, जिससे बना नेकनवाद। ये क्वेश्चन बना है कि नेकनवाद कौन सी, किस वजह से नेकनवाद बोला गया प्रपदवाद को। तो आपको याद रखना, बिहार के तीन कवि नलिन बलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के नाम से
के प्रथम अक्षरों से आधार मानकर इसे नेकनवाद बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाध्य बीड़ा आगे के किस कविता संग्रह में है? बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए, अरि ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। असाध्य वीणा आगे की किस कविता संग्रह में है? तो किस में है? आंगन के पार द्वार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना इसकी सन है 1961। मैंने आपको क्या बताया? असाध्य बीड़ा आगे के आंगन के पार द्वारा कविता संग्रह से संग्रहित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जना की छड़ किसकी कविता है? अज्ञे, मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा, दिनकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सर्जना की छड़ किसकी कविता है? तो आपको याद रखना है ये अज्ञे जी की कविता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब आगे से क्वेश्चन बनता है कि प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना अज्ञे को। मैंने आपको क्या बताया? प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाहकार पुरुष अज्ञे को कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? राहुल साकित्यायन, अज्ञे, प्रभाकर माचवे, यशपाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों आपको याद रखना, तो संगीनों का साया काव्य संग्रह ये प्रभाकर माचवे का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? संगीनों का साया काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानू, देशांतर, समय की शीला पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो देशांतर है ये शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये शंभुनाथ द्वारा रचित नहीं है तो किसकी कृति है? आपको याद रखना, ये धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। बाकी की बात करें, रूप रश्मि, तुम जानो या मैं जानू, समय की शीला पर, ये शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत फरोज किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, भगवती चरण वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, गीत फरोज किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि आपके एग्जाम में सहजता का कवि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र को। हमारा क्वेश्चन क्या था? गीत फरोज किसकी रचना है? तो आपको याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? महावृक्ष के नीचे, भग्न दूत, सागर मुद्रा, कालजयी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कालजयी कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये अज्ञे का नहीं है तो किसका है? आपको याद रखना, कालजयी खंडकाव्य भवानी प्रसाद मिश्र का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भवानी प्रसाद मिश्र। अब बात करें कालजयी, इसकी सन क्या है? तो आपको याद रखना इसकी सन है 1980। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट या डीटीपीएसपी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास जरूर देखा करो और आप लोग शेयर जरूर किया करो। आप सभी का काम है क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर जाता है। और मुझे सभी लोग कमेंट ये जरूर करना कि आप किस टॉपिक पे मैराथन क्लास चाहते हो।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व कविता किसकी है? अज्ञे की, निराला की, मुक्ति बोध की, प्रसाद की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, पूर्वा कविता किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पूर्वा कविता है ये अज्ञे की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना इसकी सन है 1965। मैंने आपको क्या बताया, पूर्वा कविता किसकी है? तो आपको याद रखना जो पूर्वा कविता है ये अज्ञे की है, इसकी सन 1965 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? शमशेर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, व्यक्तिगत के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र का ये काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, व्यक्तिगत के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। अब बात करें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। मैंने आपको क्या बताया, व्यक्तिगत के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? मुक्तिबोध, पंत, अज्ञे, दिनकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, महावृक्ष के नीचे किसकी काव्य रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपको याद रखना इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। मैंने आपको क्या बताया, महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का काव्य संग्रह, इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्न में से कौन दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अज्ञे है ये दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, सर्वेश दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो धर्मवीर भारती है ये तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें तीसरे तार सप्तक का टाइम क्या था, तो आपको याद रखना 1959। क्या था? 1959। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अज्ञे, माथुर, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां हैं, कौन कौन सी हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, पूरी पूरी खाक दूरी। आपको याद रखना है, इनकी दोनों काव्य कृतियों से क्वेश्चन बनता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी कृति है? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध की है। पूरी पूरी खाक दूर किसकी कृति है? तो मुक्तिबोध की है। हमारा क्वेश्चन क्या था, अंधेरे में नामक कवि प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, अज्ञे, मुक्तिबोध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अज्ञे द्वारा संपादक 4 तार सप्तक है। मैंने क्या बताया, अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। उनके नाम क्या है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चौथा। अब आपको ये तो पता होगा
लेकिन इसके सन आपको याद रखना, जो तार सप्तक है इसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। जो दूसरा तार सप्तक है इसका प्रकाशन 1951 में हुआ है। और जो तीसरा तार सप्तक है इसका प्रकाशन 1959 में हुआ है। और जो चौथा तार सप्तक है इसका प्रकाशन 1979 में हुआ है। मैंने आपको क्या बताया, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। अज्ञेय के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। जो पहला तार सप्तक है इसका प्रकाशन 1943 में हुआ, दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा 1979 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या दूसरा तार सप्तक? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, सर्वेश दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो आपको याद रखना, जो सर्वेश दयाल सक्सेना है ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें इसकी सन क्या है, तो आपको याद रखना इसकी सन 1959 है। मैंने आपको क्या बताया, सर्वेश दयाल सक्सेना तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार है? सर्वेश दयाल सक्सेना, धूमेल, केदारनाथ सिंह, रघुवीर साहेब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार केदारनाथ सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा, नीरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो धरती है ये अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है, बल्कि ये त्रिलोचन की कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, धरती काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, बल्कि ये त्रिलोचन की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? संसद से सड़क तक, हरी घास पर छड़वर, मछली घर, साय में धूप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो आपको याद रखना, हरी घास पर छड़वर अज्ञेय की कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञेय की, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, केशरी कुमार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये नरेश मेहता की कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? परंपरावादी विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, जनवादी विचारधारा, सांस्कृतिक मूलवादी विचारधारा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक है? तो आपको याद रखना है, ये जनवादी विचारधारा के लेखक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, रामविलास शर्मा जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस, सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? तो आपको याद रखना है, जो ब्रह्म राक्षस है ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद मिश्र की नई रचना है, ये तो आपको पता चल गया। अभी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, ये गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। मैंने आपको क्या बताया, ब्रह्म राक्षस भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, बल्कि ये गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए।
Thank you guys for watching this video.